इमेजिन कीजिए एक ऐसी जगह जहां न तो विदेशी ताकतें सेंध लगा सकती हैं और न ही भविष्य की कोई साइबर वॉर इसे छू सकती है, जहां डाटा सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि एक नेशनल वेपन बन चुका है। और अब भारत ने ऐसा किला तैयार कर लिया है जिसका कोड नेम इंडियाज फर्स्ट डेटा एम्बेसी रखा गया है। लेकिन ये सिर्फ एक डेटा सेंटर नहीं है, इसके अंदर छुपा है क्वांटम रेवोल्यूशन का दरवाजा, एक 150 क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर जो भारत को टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर बना सकता है। तो आइए इस मिस्ट्री की एक एक करके परतें खोलते हैं। वेलकम टू टी एक्सपोज। डेटा एम्बेसी एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें किसी देश का महत्वपूर्ण डिजिटल डाटा किसी दूसरे देश के जमीन पर मौजूद होता है, लेकिन वह पूरी तरह से पहले देश की सॉवरेंटी के तहत आता है। यानी भले ही डाटा विदेश में हो, लेकिन वह वहां के लोकल लॉ से नहीं बल्कि हमारे कानून से संचालित होगा। यानी भारत के कानून के दायरे में नहीं बल्कि उस कंपनी या देश के कानून के अंतर्गत चलेगी जो वहां अपना डेटा स्टोर करेगा। यही मॉडल अब भारत में लागू किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के पास एक हाई सिक्योरिटी जोन में यहाँ जो डेटा एम्बेसी पार्क बन रहा है उसे भारत का पहला सॉवरेन डेटा हब माना जा रहा है। ये सिर्फ डाटा रखने की जगह नहीं है बल्कि इंडिया का डिजिटल फोर्ट्रेस है, जहां क्रिटिकल नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस फाइल्स और सिटीजन बायोमेट्रिक्स तक का बैकअप रखा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत डेटा एम्बेसी बनाने वाला पहला देश बनेगा? तो जवाब है नहीं। दुनिया की पहली डेटा एम्बेसी बनाकर एक छोटे से देश ने दुनिया को चौंका दिया। साल 2017 में एस्टोनिया, एक छोटा सा यूरोपीय देश जो दुनिया का पहला नेशन बना जिसने डिजिटल एम्बेसी का कॉन्सेप्ट लाया। इस छोटे से देश को डिजिटल एम्बेसी बनाने की जरूरत थी, शायद हाँ, क्योंकि कुछ साल पहले ही रशिया के एक साइबर अटैक ने इनके सारे डिफेंस, मीडिया और गवर्नमेंट सिस्टम्स को लगभग पंगु बना दिया था। तभी एस्टोनिया ने फैसला लिया, अब लड़ाई डेटा के लिए लड़ी जाएगी। उन्होंने लुक्समबर्ग में एक अल्ट्रा सिक्योर डेटा सेंटर को अपनी एम्बेसी घोषित किया, बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई देश अपना दूतावास विदेशों में बनाते हैं। पर यहाँ बंदूकें नहीं थी, यहाँ थे एनक्रिप्टेड सर्वर्स। ये एम्बेसी एस्टोनिया की डिजिटल सॉवरेंटी का प्रतीक बनी। उनके सिटीजन का पूरा डाटा, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, लीगल डॉक्स, सब कुछ उस एम्बेसी में रखा गया। मतलब अगर कभी देश पर हमला होता है तो उनका डिजिटल देश जिंदा रहेगा। ये था फ्यूचर की शुरुआत और अब भारत ने भी वही रास्ता चुना है, लेकिन नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी के साथ। लेकिन सवाल उठता है, इसके लिए आखिर आंध्र प्रदेश ही क्यों, बेंगलुरु या हैदराबाद क्यों नहीं? दरअसल विशाखापट्टनम की भौगोलिक लोकेशन इसे ग्लोबल सबमरीन डेटा केबल नेटवर्क से डायरेक्ट जोड़ती है। यहाँ दुनिया की सबसे तेज इंटरनेट पाइपलाइन पहुंचती है जो सिलिकॉन वैली और सिंगापुर के बीच क्रिटिकल लिंक है। इसके अलावा यहाँ साइज्मिक एक्टिविटी कम है, यानी अर्थक्वेक का खतरा कम, जिससे डेटा स्टेबिलिटी बनी रहती है। एक से कहा जाए तो विशाखापट्टनम आज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वैसा बन रहा है जैसा कभी मुंबई समुद्री व्यापार के लिए था। तो आंध्र प्रदेश एक ऐसा तटीय राज्य जहां से सबमरीन फाइबर ऑप्टिक केबल्स देश में प्रवेश करती हैं। विशाखापट्टनम के पास भीमुनिपट्टनम में एक अल्ट्रा सिक्योर डेटा कॉरिडोर बनाया जा रहा है जहां सीज्मिक एक्टिविटी कम है, क्लाइमेट स्टेबल है और फिजिकल अटैक्स का खतरा भी न्यूनतम है। ये जगह सिर्फ सुरक्षित नहीं, स्ट्रेटेजिक भी है। भारत सरकार यहाँ एक हाइपर स्केल डेटा एम्बेसी बनाने जा रही है जिसमें 100% रिडंडेंसी, EMP शील्डेड आर्किटेक्चर और मिलिट्री ग्रेड पेरीमीटर सर्वेलेंस होगा। लेकिन असली गेम चेंजर है क्वांटम कंप्यूटर। आंध्र प्रदेश सरकार और एक टॉप सीक्रेट क्वांटम इनिशिएटिव के तहत एक 150 क्यूबिट क्वांटम प्रोसेसर पर काम चल रहा है। सोर्सेज का दावा है कि ये क्वांटम प्रोसेसर एक इंडो फ्रेंच कोलैबोरेशन का हिस्सा है जिसे DRDO और CDAC सुपरवाइज कर रहे हैं। इस क्वांटम सिस्टम को विशेष रूप से क्रिप्टोग्राफिक शील्डिंग, सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिकोडिंग और AI डिफेंस मैट्रिक्स के लिए डेवलप किया जा रहा है। 150 क्यूबिट्स मतलब एक ऐसा कंप्यूटर जो किसी भी क्लासिकल सुपर कंप्यूटर से अरबों गुना तेज हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्यूबिट मतलब क्वांटम बिट, वो यूनिट है जो क्लासिकल कंप्यूटर्स की लिमिटेशन को तोड़ता है। जहां एक नॉर्मल बिट सिर्फ 0 या 1 हो सकता है, वहीं क्यूबिट एक साथ 0 भी हो सकता है, 1 भी, और दोनों का सुपरपोजिशन भी। मतलब एक ऐसा कंप्यूटर जो एक ही समय में करोड़ों कॉम्बिनेशंस को प्रोसेस कर सकता है। और अगर ऐसा क्वांटम कंप्यूटर सरकार के पास है तो वो क्या कर सकती है? देश के सभी पासवर्ड्स मिनटों में डिक्रिप्ट हो सकते हैं। क्रिप्टोग्राफी के पुराने सारे मॉडल ऑब्सोलीट हो सकते हैं। AI का प्रोसेसिंग टाइम 100x फास्ट हो जाएगा। मौसम से लेकर मिसाइल की सटीक ट्रेजेक्ट्री तक सब कुछ फ्यूचरिस्टिक हो जाएगा। लेकिन क्या ये सब इतना आसान है? क्वांटम कंप्यूटर को चलाना जितना मुश्किल है, उसे सिक्योर करना उससे भी ज्यादा बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जितनी ताकत उसके पास होगी उतना ही बड़ा खतरा भी। यही वजह है कि इस एम्बेसी को 24/7 सर्वेलेंस, EMP शील्डिंग, क्रायोजेनिक कूलिंग
सिस्टम्स और सैटेलाइट बेस्ड मॉनिटरिंग से सिक्योर किया जा रहा है। कई रिपोर्ट्स और विसल ब्लोअर्स ये भी दावा करते हैं कि भारत ने कुछ अनएक्सप्लेन्ड एरियल ऑब्जेक्ट्स की क्रैश साइट से एलियन टेक रिकवर की है और एंटी ग्रेविटी टेक उसी से रिवर्स इंजीनियर की जा रही है। भले ही ये बातें कंस्पिरेसी थ्योरी जैसी लगें, लेकिन जब अमेरिका के पेंटागन तक ने अपने यूएफओ प्रोग्राम्स की बात मानी है तो भारत में ऐसा कुछ होना भी मुमकिन है। डेटा एम्बेसी प्रोजेक्ट और क्वांटम डेवलपमेंट को देखकर नेटो, ईयू और यूएस के स्ट्रेटेजिक थिंक टैंक्स ने अपनी नजरें भारत पर गड़ा दी हैं, क्योंकि अगर भारत अपने क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को क्वांटम सिक्योर्ड बना लेता है तो वो किसी भी साइबर वॉर में वर्चुअली अनटचेबल बन जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट के अनुसार क्वांटम सिक्योर्ड नेशंस विल बिकम द डिजिटल सुपर पावर्स ऑफ द नेक्स्ट डिकेड, और भारत ने इसी दिशा में पहला गंभीर कदम उठा लिया है। यह एक नया जियोपॉलिटिकल मॉडल है डिजिटल नेशन बिल्डिंग का। अब सोचिए, अगर क्वांटम कंप्यूटिंग, डेटा एम्बेसी और एआई मिल जाए तो क्या होगा। वेदर प्रिडिक्शन वीक्स नहीं, महीनों पहले हो सकेगा। साइबर क्राइम्स को 0 डे पैच से भी पहले रोक पाना संभव हो जाएगा। मिलिट्री एआई एक साथ हजारों बैटलफील्ड सिनारियो चला सकेगा। और सबसे बड़ी बात, डेटा अब एक देश की संपत्ति नहीं बल्कि उसकी डिजिटल वेपन बन जाएगा। और भारत, जो कभी सिर्फ आईटी सपोर्ट माना जाता था, अब ग्लोबल डेटा पावर बन जाएगा। दोस्त, आंध्र प्रदेश में जो हो रहा है वो सिर्फ एक स्टेट की डिजिटल पॉलिसी नहीं है, वो एक देश की क्वांटम लीप है। एक ऐसी छलांग जो दुनिया के डेटा वॉर्स में भारत को सबसे आगे ले जा सकती है। और हो सकता है कि कुछ सालों में अमेरिका और चीन के बीच नहीं बल्कि भारत के सर्वर फार्म्स के बीच अगला युद्ध लड़ा जाए, वर्चुअल और क्वांटम लेवल पर। तो क्या आप तैयार हैं उस भविष्य के लिए, या फिर वो फ्यूचर पहले से यही है, बस वो हमें दिख नहीं रहा है? नीचे कमेंट में बताइए, क्या क्वांटम पावर को सरकारें हमें दिखा रही हैं या अभी भी बहुत कुछ छुपा रखा है? और हाँ, ऐसे ही रहस्यमयी, साई-फाई और फ्यूचरिस्टिक टेक एक्सपोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो में मिलते हैं किसी और हिडन दुनिया के दरवाजे खोलते हुए। दिस इज टी एक्सपोज, डिकोडिंग द अननोन।